अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिन अज़ीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफ़ि अज़ाअू बिहि वलौ रद्दूहु इलर रसूल औ इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहुल्लज़ीन यस्तंबितूनहु मिनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज जिस मौजू पे इस तकरीब का इनेकाद किया गया है, इसमें कोई शक नहीं कि दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग कर रहे हैं। इस दौर के वसाइल को, जदीद दौर के वसाइल को इब्लागियात के मुअस्सर बनाने में यकीनन उसका एक बहुत बड़ा किरदार है और हम इसकी अहमियत का इनकार नहीं कर सकते। शरीयत के अहकामात में तो तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन शरीयत के अहकामात को, उसकी तालीमात को फ़रोग़ देने के लिए हर दौर के जदीद वसाइल को इस्तेमाल किया जा सकता है और जिसको हम हर दौर की तरक्की से ताबीर करते हैं, वो वसाइल के एतबार से तरक्की होती है और इसको बिदात नहीं कहा जाता। मेरे मोहतरम दोस्तों, लोगों तक एक बात पहुंचाना दीन इस्लाम से पहले उसके वसाइल क्या थे, कम अज़ कम एक तालिब इल्म की हैसियत से मुझे उसका ज़्यादा इदराक नहीं है। लेकिन दीन इस्लाम के आगाज़ में और जब तक वसाइल की कमी थी, लोगों तक एक बात पहुंचाने के लिए उस वक्त के वसाइल इस्तेमाल हुए। आग जलाई गई, दूर दूर तक लोगों ने देखा कि कुछ मसला है, वो उसकी तफ्तीश पे लग जाते थे, ढोल बजाए जाते थे ताकि पब्लिक तक एक बात पहुंच पाए और बाद में लोगों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए अज़ान का आगाज़ हुआ ताकि अल्लाह के घर की तरफ दावत दी जाए, अल्लाह की इबादत की तरफ दावत दी जाए लोगों को। लेकिन हमारा ये अकीदा है और ये मुशाहिदात से भी साबित है कि इस्लाम दीन फितरत है। कुरान करीम में जो कुछ है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल और अपने अमल के ज़रिए कुरान की जो तफसीर और तशरीह बयान की है,
कायनात में वही हक और वही सच है। कुरान ने चैलेंज किया है दुनिया को कि इस जैसा कलाम लेके आओ, और आज तक पूरी दुनिया कुरान करीम के इस चैलेंज को कबूल नहीं कर सकती। लेकिन शैतानी कुव्वतें जब वो दीन के और अल्लाह के पैगाम की हक्कानियत को रद्द नहीं कर सकते, तो फिर जो अल्लाह का पैगाम लाने वाली शख्सियत है उसके बारे में शुकूक व शुबहात पैदा कर लेते हैं। चुनांचे सबसे पहले शैतानी वसवसे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में शुरू। इतनी दूर से अल्लाह का पैगाम लेके आ रहा है, यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत सी जगहों पर लोग, शैतानी लोग घात लगाए बैठे हैं, उस पे वसवसे डाल रहे हैं, उनके अल्फाज को तब्दील कर रहे हैं। रूए जमीन तक पहुंचते पहुंचते उसमें तब्दीली आ चुकी होगी, तो रब्बुल इज्जत ने खुद उसका दिफा किया। फरमाया इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन मुताअन थम्मा अमीन। इस कलाम को किसी आम आदमी का कलाम मत समझो, ये इंतहाई मुहतरम शख्सियत की बात है। हज़रत जिब्रील के बारे में वजाहत फरमा रहे हैं, और कमजोर नहीं कि कोई उससे अमानत छीन जाए। ज़ी क़ुव्वतिन, और उसकी अहमियत का अंदाजा, उसकी शख्सियत की अहमियत का अंदाजा आप इससे लगाएं कि इंद ज़िल अर्श मकीन, अर्श वाले के पास वो रहता है, उसका जवार उसको हासिल है। तन्हा नहीं आ रहा, हिफाजती दस्ते साथ साथ आ रहे, मुताअन थम्मा अमीन, और फिर अपनी जिबिल्लत और तबीयत में भी उसकी अमानत है। जब उसकी जात में और उसके माहौल में ये सारे इंतजामात कर लिए जाएं, फिर उसके बाद इस कलाम के बारे में शक व शुबहे की बात, इसलिए शैतानी वसवसों की कोई अहमियत नहीं। और जब यहां ये प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया और इसमें वो नाकाम हो गए, तो फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को निशाना बनाया कि जो इतना फसीह बलीग कलाम पेश कर रहा है, तो अरब मुआशरे में शेर व शायरी और अदब का माहौल था। बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े शायर उस जमाने में मुकाबले होते थे, तो ये भी कोई शायरी है। और आपके जो मौजज़ात हैं, ये कोई जादूगरी होगी। यहां पर भी अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के दीन को वो झुटला नहीं सकते, तो उसको दुनिया तक पहुंचाने वाली शख्सियत को लोगों के दिलो दिमाग में मजरूह करने की कोशिश कर रहा है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां भी दिफा किया, वही अल्फाज है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। ये इंतहाई मुहतरम शख्सियत की बात है, इसको आम बात मत समझो। वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तुअमिनून वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। न वो शायर हैं और न वो जादूगर हैं, जो भी फरमा रहे हैं
वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल करना। आज भी दीन की बात करने वाला उसकी जिस तरह किरदार कुशी की जा रही है और जिस तरह हमारा मीडिया ऐसे लोगों को जिस गलत अंदाज के साथ पेश करता है कौम और उम्मत के सामने, आप हजरात जरा सोचें कि ऐसी इब्तिला सिर्फ आप और हम पर नहीं आती। इससे हजरत जिब्रील भी गुजर चुके हैं और इससे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुजर चुके हैं। हम तो फिर भी इंसान हैं, आम उम्मती हैं, गुनहगार उम्मती हैं, ख्वाहिशात नफ्स की इत्तिबा कर लेते हैं। मलाइका की सूरत में ख्वाहिशात नफ्स हैं ही नहीं, और पैगंबर इस्लाम की सूरत में ख्वाहिशात उनकी ताबे हैं, वो कभी ख्वाहिशात की ताबे नहीं गए। आज भी प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर तस्वीर का रुख ही तब्दील कर दिया जाता है। सहाबा इकराम के जमाने में भी ऐसा हुआ, और ये तालीम आज भी उम्मत के लिए उसी तरह महफूज है कि जब कोई नया मसला लोग सुनते, कोई अमन की बात आई, कोई खौफ की बात आई, कोई जंग की बात आई, एकदम एक दूसरे को कहने लगे आज तो यूं हुआ है, आज तो यूं हुआ है, आपको पता है ऐसा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अंदाज से प्रोपेगेंडा करने से रोका है आपको, और फिर आपको यही तालीम दी है कि जो आपके पैगंबर हैं या आपके जो कायदीन हैं, उलुल अम्र हैं, ये मामला उनके पास ले जाया करो, उनसे मालूम कर लो कि इस किस्म की खबरें आ रही हैं, फैल रही हैं, असल चीज क्या है। वो फिर आपको कोई हुक्म निकाल कर आपको बता देंगे, वो आपको कोई पॉलिसी दे सकेंगे, उस हवाले से हकायक से आपको आगाह कर सकेंगे। अगर सहाबे किराम की जमात में इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती है और रब्बुल इज्जत वही के जरिए उसकी इस्लाह फरमा रहे हैं, तो आज के दौर में क्या आपके और हमारे लिए जरूरी नहीं है? और फिर आज की सोशल मीडिया पे बस एक बात फेंक दो और फिर सारी दुनिया जो है उसके ऊपर लग जाती है और उस पर बहस कर रही होती है, और कुछ पता नहीं लगता कि इसका सिरा कहां है, इसका पाया कहां है। इतना झूठ फैलता है और कोई खुदा का खौफ भी नहीं होता। आमदन ऐसा करते हैं। अगर ये शैतानी कुव्वतें अल्लाह की वही में तरद्दुद पैदा करने से बाज नहीं आते, तो आज आपकी और मेरी बात में तरद्दुद पैदा नहीं करेंगे? क्या आज वो झूठ नहीं बोलेंगे? तो इस एतबार से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। एक आदमी के लिए झूठा होना इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात दूसरों तक पहुंचाए। और हज़रत मुगीरा बिन शुअबा की रिवायत है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन क़ील व क़ाल। किसी ने ये बात कही है, उसने ये बात कही है, ये चीजें छोड़ दो, ये गैर संजीदगी है, ये इल्म के तकाजे नहीं है, ये सिवाय मुआशरे में तरद्दुद पैदा करने, इंतशार पैदा करने, इस्तराब पैदा करने
इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं। तो इस एतबार से आज भी हमने इस महाज को दीन इस्लाम अपने जमात के नजरियात जो कुरान और हदीस से अखज़ किए गए हैं, मारूजी मसाइल पर जब मुशावरत से एक राय कायम हो जाती है तो फिर वही का दरवाजा बंद है, वही का दरवाजा बंद है, मशवरे का दरवाजा क़यामत तक खुला है। तो जब जमातें अपनी शूराई निज़ाम की बुनियाद पर बाहमी मुशावरत के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में मारूजी हालात पर भी एक राय बना लेते हैं तो वहां पर भी हमें उसी की इशाअत करनी चाहिए। हम तो इंतजार ही नहीं करते इस बात का। दिल में बात आई और फेंक दी, ये बिल्कुल ऐसा ही है। पुराने ज़मानों में जिस तरह लोग मोहल्ले के बैठकों में बैठते थे और मोहल्ले के बैठकों में टाइम पास करने के लिए गप्पे मारते थे और जिसके मुंह में जो तबसरा आया, जो कमेंट्स आए, पास कर दिए और एंजॉय करते थे उसको, वो बैठक आज आपका सोशल मीडिया है। जो जिसके दिल में आया उसने अपनी बात फेंक दी, बेसरोपा किस्म की बात है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि आपने अपनी संजीदगी को कैसे बरकरार रखना है। आपने ऐसे मौके पर अपनी बात किन अल्फाज के साथ मुरत्तब करके देनी है। इस्लाम की तारीख में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में काफिरों ने, मुनाफिकीन ने गुस्ताखियां भी की, गालियां भी दी हैं, खुलफाए राशिदीन को गालियां मिली हैं, अजिल्ला सहाबा को गालियां मिली हैं। आप अहादीस का पूरा मजमुआ तलाश कर लें, गालियों वाली खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी। अहमियत ही नहीं दी उसको, ज़ख़ीरा अहादीस का हिस्सा ही नहीं बन सके वो। तो फिर हमारे और आपके रिकॉर्ड पर मुखालिफिन की गालियों के लिए जगह क्यों होनी चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने दुनिया की सियासत को भी समझना है। सियासत तदबीर और इंतजाम का नाम है। अंबिया की विरासत है। जिस तरह हम मस्जिद के मुसल्ले को पैगंबर की विरासत समझते हैं, जिस तरह हम मिंबर रसूल को रसूल की विरासत समझते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वहां पर हम इस ज़ाब्ते को इम्प्लीमेंट करते हैं, इस ज़ाब्ते को की तत्बीक करते हैं वहां पर कि अल उलमा वरसतुल अंबिया। मस्जिद के मुसल्ले पर लगारी साहब खड़े होकर तो दिखाएं। मौलवी साहब छोड़ेगा उसको? ये पैगंबर की विरासत है और मैं उसका वारिस हूं। तुम कौन हो तो यहां खड़े होने वाले?
अनीक साहब जैसा इल्मी आदमी और ये मकबूल जान जैसा, उनके मुताला यकीनन मैं एतराफ़ करता हूँ मुझसे ज़्यादा है। लेकिन सोसाइटी हमारी अपनी इस्तिलाह में उनको आलिम दीन नहीं कहती, तो फिर उसको मुसल्ले पे भी नहीं छोड़ती। और ना जरा कुरान पढ़ा हुआ अगर दाढ़ी रख ले, पगड़ी बांध ले, मौलवी साहब बन जाए तो इमाम बन जाता है। तो फिर मनसब सियासत, मनसब खिलाफत, मनसब इमामत, ये भी तो अंबिया किराम की विरासत है। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। आजकल कहते हैं मौरूसी सियासत। मौरूसी सियासत का लफ्ज मगरिब से आया हुआ है, जहां नसबनामा खत्म हो चुका है। तो जहां नसबनामा खत्म हो जाए वहां उनको हक पहुंचता है कि वो मौरूसी सियासत का इनकार कर दे। लेकिन जहां जितना मुकद्दस नसब होगा, और पूरे सबसे ज्यादा मुकद्दस और पाक नसब अंबियाए किराम का है। नबूवतें मौरूसी तौर पर मुंतकिल नहीं हुई, तो अंबिया की सुन्नत है। हम किस जाहिलाना तस्वुर में फंस गए हैं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पैगंबर थे अल्लाह के, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, तमाम इंसानियत का मैं तुम्हें इमाम बनाता हूं। तो बशरी फितरत के मुताबिक आपने फरमाया काला व मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद को भी शरफ अता फरमाया। लेकिन अल्लाह ने ज़ाब्ता दे दिया, काला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अगर आपके रास्ते पे नहीं होगा और आपके नजरिए और अकीदे के साथ उसकी कमिटमेंट नहीं होगी, तो फिर उसको ये मनसब नहीं दिया जा सकेगा। फिर हज़रत नूह की औलाद है, अल्लाह को पुकार रहा है, ये मेरा बेटा है और आपका वादा सच्चा है। अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ये आपका बेटा है लेकिन उसने कमिटमेंट तोड़ दी है, आपकी राह इख्तियार नहीं की, अब आप इसको अपना वारिस मत कहें। तो इस हवाले से, लेकिन मैं बात यह करना चाहता था कि वो हजरत इब्राहीम कि जिसने सारी जिंदगी शिर्क के खिलाफ लड़ते हुए गुजारी, तौहीद का दर्स देते रहे, एक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, बंदे और रब के दरमियान जोड़ पैदा करते रहे, बुत तोड़ते रहे, उसकी पादाश में आग में फेंक दिए गए। तमाम मराहिल से गुजरने के बाद जब उनमें कामयाब हो गए और अल्लाह ने आपको इमामत अता कर दी, अब तरजीहात तब्दील हो गई। मसला तरजीहात का होता है। अब वही मुवहिद आज़म, वही कातिअ शिर्क, वही बुतों को तोड़ने वाला, इंसानियत का मनसब इमामत संभालने के बाद उसका लबो लहजा फौरन तब्दील हो जाता है। जिम्मेदारियों के हवाले से तरजीहात तब्दील हो गई। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अब ये वो चीज है कि ममलुकती जिंदगी में नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, इबादत फर्ज हैं, लेकिन इबादत उसकी पाबंदी ये इज्तिमाई निज़ाम में अल्लाह की नियाबत के लिए अहलियत का नाम है। अगर किसी शख्स के अंदर इबादत नहीं है
और उसकी शख्सी जिंदगी में अल्लाह को, अल्लाह के सामने बंदगी और अबूदियत नहीं है, तो वो उसके इज्तिमाई निज़ाम में अल्लाह का खलीफा बनने की सलाहियत और अहलियत नहीं रखता। मसला बुनियादी ये है। और जब आप सियासत करेंगे, ममलकत के निज़ाम पे बहस करेंगे, तो फिर आपके मद्देनजर ये होना होगा कि आप इस मुल्क के इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम लफ्ज़ अमन को इस्तेमाल करते हैं, 3 हरूफ का लफ्ज़ है अमन, लेकिन अमन ये नाम है तमाम तर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का। और तमाम तर इंसानी हुकूक उसका महवर 3 चीजें हैं: इंसान की जान, इंसान का माल, इंसान की इज्जत व आबरू। और दुनिया जहान के तमाम कवानीन वह किसी हवाले से भी हों, वो इन तीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाते हैं। जान के माल के हुकूक क्या, जान के हुकूक क्या हैं, माल के हुकूक क्या हैं, इज्जत व आबरू के हुकूक क्या हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन होगा, उसकी तलाफ़ी कैसे मुमकिन होगी। हकदार की अगर हक की तलाफ़ी होती है तो हकदार को आप उसका हक कैसे पहुंचाएंगे। तमाम कवानीन इस बुनियाद पर बनते हैं। लेकिन सिर्फ इस्लाम वाहिद मुल्क है, इस्लाम वाहिद निज़ाम है कि जहां कानून का सिलसिला बाद में शुरू होता है, इब्तिदा अखलाकियात से होती है। आप एक शख्स से कर्जा मांगते हैं, वो आपको कर्जा देता है, मुद्दत पूरी होती है, अब आपने कर्जा वापस करना है, तो इस्लाम एक से कहता है कि कर्जा वक्त पे अदा करो। ये अखलाकियात है। अगर आप वक्त पे नहीं अदा कर सकते तो दूसरे को कहता है कि आप मोहलत दे दें। तो इनका उसरतन फनज़रतुन इला मयसरा, अगर मोहलत के बावजूद भी आप अदा नहीं कर रहे तो फिर उस फरीक से कहता है माफ कर दो। अब एक फरीक अदा नहीं कर रहा और दूसरा माफ नहीं कर रहा, तो अब यहां से कानून शुरू हो जाएगा। कानून का सफर यहां से शुरू होता है। सारी दुनिया में इब्तिदा कानून से होती है। दीन इस्लाम वाहिद निज़ाम है कि जिसका आगाज अखलाकियात से होता है। और दुनिया के तमाम निज़ामों ने अगर अखलाकियात के हवाले से और एक मुनज़्ज़म जिंदगी और खुशहाल जिंदगी के हवाले से उसूल लिए हैं तो वो दीन इस्लाम से लिए। दानिश्वर तस्लीम करते हैं इस बात को। और दूसरी चीज खुशहाल माईशत। रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस समरात फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। मुआहिदा इमरानी है। तुम मेरी इबादत करोगे, मैं बदले में ये चीजें दूंगा। ये तो हमारा मुल्क है ना, जहां ना आपको अमन नसीब है और जहां ना आपको माशी खुशहाली नसीब है, लेकिन इसके बावजूद आप पाबंद हैं कि स्टेट को जरूर टैक्स अदा करें। ये तो मुआहिदा है, मैं टैक्स दूंगा तो आप मुझे मेरी खैरख्वाही में क्या करेंगे। और टैक्स देना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दिया जा रहा है? प्रॉब्लम कहां पे है? हम बरसगीर के लोग, अंग्रेज के दौर में जब कौम अपने आप को अंग्रेज का गुलाम समझती थी तो अंग्रेज को वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं हो रही थी कि मैं जब अंग्रेज को टैक्स दूंगा मुझे क्या फायदा होगा उसका। 70-71 साल हो गए, हमने पाकिस्तान में आम आदमी के जहन और फिक्र को तब्दील नहीं किया है। और वही अदम एतमाद
जो फिरंगी निज़ाम पर इस कौम को था, आज पाकिस्तान के इस निज़ाम पर भी वही अदम एतमाद व उसूल बरकरार है। तो कैसे चलेगा निज़ाम? तो ये दो बुनियादी चीजें हैं। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू, या बदअमनी है और या भूख है। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूअ वल खौफ, और ये फर्द की बात नहीं है। ज़रबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनअमिल्लाह। क़र्ये की बात कर रहा है, पूरी आबादी की बात कर रहा है, एक फर्द की बात नहीं कर रहा है। जब इज्तिमाई निज़ाम में कौम नाशुक्रा हो जाए, नाफरमान बन जाए, क्योंकि अल्लाह का एक निज़ाम है, दी हुई नेमत अल्लाह वापस नहीं करता। अल्लाह देता है, बेहिसाब देता है, जिसको चाहे देता है, जितना देता है, तो वापस नहीं करता। लेकिन तब वापस करता है, ज़ालिक बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। तुम अपनी बदअमालियों की वजह से और कुफरान नेमत की वजह से जब इसके मुस्तहिक करार पाते हो, तो तब फिर अल्लाह ताला वो नेमत छीन लेता है, और फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूअ वल खौफ, और फिर अल्लाह भूख और बदअमनी का मजा चखा देता है। ये वो बुनियादी असास है इज्तिमाई जिंदगी में, मुल्क और कौम और मिल्लत के लिए। और हम हैं कि हमने आज 71 साल गुजार दिए, आज भी हमारी मईशत बैरूनी कर्जों पे, आज भी। मैं तो खुद माशियात का कोई माहिर नहीं हूं, लेकिन जो सुनता हूं और तबसरे मैंने सुने हैं, और उन लोगों के तबसरे सुने हैं जो बाकायदा हिसाब किताब से बात करते हैं, कि इन गुज़श्ता 5-6 महीनों में हमने रोज़मर्रा के हिसाब से 15 अरब रुपए के कर्जे लिए हैं, रोज़मर्रा के हिसाब से। यह है तब्दीली आपकी, यह है विजन। तरक्की, इसको तरक्की कहते हैं, लेकिन ये तरक्की माकूस है। अहलों से ना अहलों की तरफ चला जाना, ये तब्दीली है ना। हम एतमाद नहीं पैदा कर सकते मुल्क में। तो जाहिर है कि सियासत दो तरह की, एक खालिसतन फिक्री और नजरियाती सियासत, और एक इक़्तिदार की सियासत। हमारा वतीरा यह होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के सियासी और आईनी निज़ाम में फैसला कुल कुव्वत अवाम का वोट है, तो फिर हमें अवाम को एतमाद में लेना होगा, आम आदमी के मसाइल को समझना होगा, उनकी जरूरतों को हमने पूरा करना होगा। हमारे बहुत से उलमा हैं, हमारे साथी हैं, अगर कोई गरीब आदमी उनके पास चला जाता है कि जी मेरा थाने में काम है, या मेरा कचहरी में मसला है, मेरा किसी दफ्तर में मसला है, तो आपने तो इस्लाम को वोट दिया था यार, ये तो तुम्हारे ज़ाती मसाइल हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम आदमी की मुश्किल को दूर करने और मुश्किल में आम आदमी का मदद करने को इंतहाई फजीलत करार दिया है। चुनांचे एक जगह फरमाते हैं
इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिही खैरन यसरिफ़ु हवाइज अन्नास इलैहि, अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा फरमाते हैं लोगों की ज़रूरतें उसकी तरफ मुतवज्जह कर देते हैं। हदीस में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि खल्क़न खलक़हुम लिहवाइज अन्नास यफ़ज़अु अन्नासु इलैहिम बिहवाइजिहिम हुमुल आमिनून यौमल क़ियामा। अल्लाह की एक ऐसी मखलूक भी है कि जिसको अल्लाह ने पैदा ही इसीलिए किया है कि लोगों की ज़रूरतें पूरा करे, और लोग लपकते हैं उनकी तरफ अपनी ज़रूरतों के साथ। यही वो लोग हैं जो क़यामत के रोज़ अज़ाब से महफूज रहेंगे। इतनी अजीम फजीलत, आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करना, उसकी खिदमत करना, और हमने इन चीज़ों को दुनियावी चीज़ समझ लिया है। अंग्रेज के ज़माने से जब अलीगढ़ में मदरसा कायम हुआ और उसके मुकाबले में देवबंद में मदरसा कायम हुआ, इल्म तकसीम हो, दीनी इल्म, असरी इल्म। ये इल्म को किसने तकसीम किया है? कौन कहता है कि इल्म दो हिस्सों में तकसीम है? रब्बुल इज़्ज़त ने तो इल्म को इल्म ही कहा है। वह अल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा। पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के मकाम का तयन किया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा। ये जो मकाम खिलाफत अल्लाह ने इंसान को अता की, उसके लिए जो वजह फजीलत है, वह अल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, अगली आयत में। तो खिलाफत के लिए भी इल्म चाहिए, और इल्म अगर कुरान इल्म है तो फिर उसमें तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की लकड़ी का इल्म है। वस्नअल फुल्क बिअयुनिना, वो तो लकड़ी को काट काट कर बना रहे थे किश्ती। तो ये दुनियावी इल्म है, जिक्र कुरान कर रहा है, निस्बत पैगम्बर की तरफ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वो अलन्ना लहुल हदीद, और वो सनात है, सनात लबूसिल लकुम, ज़रे बनाते थे, और मुअजिज़ाना तौर पर लोहा आपके लिए नरम हो जाता है। तो ये दुनियावी मसला है। आज की इस्लाम में दुनियावी है। पैगम्बर का इल्म, जिक्र कुरान कर रहा है उसका। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद मुतालबा कर रहे हैं, वजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। ये हिसाब किताब मुझे बेहतर आता है, ये खजाने की हिफाज़त मैं कर सकता हूँ, मेरे हवाले कर। आज अगर हम एक माहिर मईशत को मुल्की निज़ाम हवाला करते हैं तो हम समझते हैं कि ये शायद कोई दुनियावी और असरी इल्म है जो आज के ज़माने में किसी। ये सारी चीज़ें हमने क्यों तकसीम कर दी? सियासत, इक़्तिदार की सियासत, बादशाहत। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैगंबर भी थे और अल्लाह ने बादशाहत अता की। बादशाही के सारे गुर उनको आते थे, हवाओं पर भी उसकी हुकूमत थी और पानी पे भी, और उनके तहों पर भी उनकी हुकूमत थी। अगर ये कोई इतना बड़ा जुर्म है तो अल्लाह ताला ने तो उसी अपने पैगंबर को ये मकाम अता किया। तो इक़्तिदार का तलब करना और इक़्तिदार तक रसाई हासिल करना, हाँ, इक़्तिदार एक वसीला है। अगर कोई शख्स इक़्तिदार को मकसद समझ लेता है तो यह गलत है, और अगर कोई शख्स इक़्तिदार को मकसद तक पहुंचने का रास्ता समझ लेता है तो ये फिर इक़्तिदार मतलूब है। और आज के ज़माने में जहां आपके पास सिर्फ 5 साल का वक्त होता है, वो भी ज़रूरी नहीं है कि पूरा करें आप, और नया इलेक्शन आता है फिर कोई और आ जाता है। तो ऐसे में तो इक़्तिदार तक पहुंचना, कभी भी आप इसको इनकलाब से ताबीर मत करें। इस महाज पर जो हमारी जद्दोजहद है,
जिस नस्बुल ऐन और मकासद के लिए पाकिस्तान के निजाम में इस इख्तिदार तक पहुंचना भी जद्दोजहद ही का हिस्सा हुआ करता है। इसको न मंजिल कहते हैं, न इख्तिदार कहते हैं, न इनकलाब कहते हैं। आप कोशिश करेंगे कि इस तरह के इख्तिदार में कि जब एक पार्टी अक्सरियत हासिल कर ली तो फिर उसके बाद जनाब फौज भी है और ISI भी है और IB भी है और ब्यूरोक्रेसी भी है और एस्टेब्लिशमेंट भी है और इनके नरखे में आप बैठकर निज़ाम चलाएंगे। आप बताएं, आप अपनी मर्जी से चला सकते हैं? हाँ, तनकीद आप पर ही होगी। आज भी यही कहते हैं ना। अब धांधली का मुजरिम कौन? इन सारे नुकसानात का असल जिम्मेदार कौन? लेकिन कहते हैं हमारा नाम मत लो। तो जो सियासी आदमी है उसको तनकीद का निशाना बनाओ ना, हमारा नाम नहीं लेना। तो मैंने कहा फिर तो हमारी हालत, वो किसी मौलवी साहब ने मसला बयान किया मोहल्ले में कि बीवी जो है वो कभी भी अपने खावंद को नाम से न पुकारे। अब वो नमाज पढ़ रही थी और उसके खावंद का नाम था रहमतुल्लाह। तो सलाम फिर अस्सलाम वालेकुम निक्के दाबा, अस्सलाम वालेकुम निक्के दाबा, क्योंकि खावंद का तो नाम लेना नहीं था। तो अब हम भी जनाब नाम नहीं ले सकते। निक्के दाबा तो ये जो हमारे मुल्क में निक्के दाबा है, ये है असल में मसाइल का जड़। लेकिन फिर भी अगर मैं अपने दायरे से, आईनी दायरे से, कानूनी दायरे से तजावुज करता हूं तो मुझे सारी दुनिया कहेगी तुम मुजरिम हो, तुम गलत हो, ये हो, वो हो। लेकिन अगर ताकतवर कुव्वत अपने हल्फ से तजावुज करता है तो वहां पर उस पर तनकीद करना जुर्म। तो हम भी कहते हैं जी हम नहीं करेंगे ये जुर्म, इंशाअल्लाह इस जुर्म के हम मुर्तकिब हो नहीं सकते। तो इस सूरत हाल में हमने इन हालात से गुजरना है। और जब आप हम पर असेंबलियों के दरवाजे बंद करेंगे, चोरी के वोट से हुकूमत करेंगे, बैलेट बॉक्स चोरी करेंगे, सिर्फ वोट नहीं, एक जाली किस्म की असेंबली वजूद में लाएंगे, जाली किस्म के हुक्मरान वजूद में लाएंगे, हमारे लिए क्या रास्ता रह जाता है सिवाय इसके कि हम दोबारा अवाम में जाएं। हमारी बड़ी पार्टियां बसद एहतराम, लेकिन वो मसलहतों का शिकार हो जाती। तो हमने तवक्कल अल्लाह बिस्मिल्लाह कर दी है और कराची से शुरू किया, लाहौर गए, सक्खर आए, मुजफ्फरगढ़ गए, डेरा इस्माइल खान, फिर मर्दान में एक से एक बढ़कर ताहद नजर इंसानों का समंदर उमड़ आता है, ताहद नजर। मैंने दूरबीन लगाकर कोशिश की कि मैं आखिरी बंदे को देख सकूं, नहीं कर सका। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस सूरत हाल को हमने सामने रखा, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करना हमने अपनी आज़ादी पर।
हम आज़ाद कौम नहीं हैं। न फिक्री लिहाज से हम आज़ाद हैं, न सियासी लिहाज से हम आज़ाद हैं, न इक़्तिसादी लिहाज से हम आज़ाद हैं, और न दिफाई लिहाज से हम आज़ाद हैं। सन 1945 के जंग अजीम दोम के बाद नवाबादियाती निज़ाम का तस्वुर ख़त्म हो चुका है, एक कहानी मुक गई। अब दुनिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, आलमी क़ुव्वतें तीसरी दुनिया को, पसमानदा दुनिया को किस तरह अपने ज़ेरे नगीर रखे, 3 वसीलों से। पहला वसीला सियासी एतबार से, दूसरा इक़्तिसादी हवाले से, तीसरा दिफाई हवाले से। आपकी जनरल असम्बली, आपका सलामती कौंसल, आपकी इंसानी हुकूक, जनेवा इंसानी हुकूक कन्वेंशन, यहाँ पर बालादस्ती है चंद ममालिक की, और वो आपके फैसले करते हैं सियासी लिहाज से। आप पाकिस्तान हैं, आपके पाकिस्तान का आईन है, आपके पाकिस्तान का कानून है, लेकिन अगर इस बैनुल अक़वामी फोरम पर कोई एक कानून सादिर किया गया तो आपके मुल्क में उस आलमी इदारे का कानून मुअस्सर है और अपने मुल्क का आईन और कानून गैर मुअस्सर हो जाता है। जब मेरे मुल्क में और खुद मुख्तार वतन में मेरा आईन और मेरा कानून गैर मुअस्सर हो जाए और बैनुल अक़वामी इदारे का कानून मुझ पर मुअस्सर हो, आप बताएं कि मैं सियासी लिहाज से कब आज़ाद हूं। फिर बड़े फख्र से कहते हैं हमने पाकिस्तान में हुदूदुल्लाह का कानून और हद ज़िना का कानून ख़त्म कर दिया। कानून ख़त्म करने के 2 तरीके होते हैं, एक ये कि आप कानून ख़त्म कर दें, एक ये कि आप उस कानून पर अमल दरामद का प्रोसीजर और उसका तरीक़ाकार इतना मुश्किल बना दें कि कानून पर अमल दरामद मुमकिन ही न रहे। हमारे साथ ये हुआ है। अभी नामूसी रिसालत के हवाले से यही बात पार्लियामेंट में आई ना, और बाकायदा तरमीम लेकर आए कि अगर किसी ने किसी दूसरे पर तौहीन रिसालत का दावा किया और साबित न कर सका तो जो सजा मुद्दा अलैह की है वही मुद्दई की होती है। अब ये दुनिया जहान के कानून की दुनिया में एक मजाक है, मजाक। एक आदमी का बाप कत्ल हो जाता है, 302 का केस है, मुद्दा अलैह पर साबित हो जाता है तो उसको फांसी मिलती है, लेकिन बावजूद वो अदालत को वो सबूत नहीं मुहैया कर सकता और बिल आखिर अदालत उसका केस खारिज कर देती है, तो इसका माना है कि वो साहब फांसी चढ़े। तो एक है दावा और एक है उसका सबूत। दावा सच्चा होता है, हकीकत पर मबनी होता है, लेकिन बावजूद वो उसके सबूत के तकाजे पूरे नहीं कर पाता। अब यहां पर तो हमारे हाई कोर्ट ने बाकायदा हमें हुक्म दिया था कि आप साइबर क्राइम्स और उसके तहत खत्म नबूवत का अकीदा और नामूस रिसालत के हवाले से इसकी ज़बान को और वाज़ेह कर दें, और वाज़ेह किया। और अगर ये आ जाता असेंबली में, हम भी इख्तिलाफ ना करते। हमने पढ़ा था वो मसौदा, वो ड्राफ्ट हमने पढ़ा था, ठीक था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, इसको भी शामिल कर। जब हमने इसको रद्द कर दिया तो फिर उन्होंने कहा जी कानून ही वापस कर दिया, बिल ही वापस कर दिया, फिर जरूरत ही नहीं है। इस किस्म के हरबे इस्तेमाल होते हैं। आज भी मुझे इस बात से कोई इख्तिलाफ, कोई एतराज नहीं इसके ऊपर कि अदलिया ने आसिया मसीह के बारे में क्या फैसला दिया है, किन दलाइल की बुनियाद पर दिया है, उसके आईनी वजूह क्या हैं, उसके कानून के वजूह क्या हैं, उसकी शहादतों की क्या हकीकत है, ये अपनी जगह पर है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। लेकिन मैं एक सियासी कारकुन हूं और मैं देखता हूं कि मेरे इस फैसले के लिए बैनुल अक़वामी दबाव कहां कहां से और किस किस वक्त आया। मेरा इतराज यह है कि मेरी अदालत आजाद नहीं है, वो बैनुल अक़वामी दबाव में फैसले करती है। आज इक़्तिसादी लिहाज से हम अपने मुल्क की वसाइल के मालिक नहीं हैं। हमारा पानी, हमारा जंगल, हमारे मादनियात, हमारी ज़राअत,
और उस हवाले से अपने वसाइल पर इन्हिसार की तरफ सफर करना 70 साल में हम नहीं कर सके, तो जाहिर है कि कोई मालिक है ना हमारा। IMF हमारा मालिक है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन बैंक है, पेरिस ग्रुप है, लंदन ग्रुप है, कर्जे देने वाले ग्रुप हैं, और सारी जिंदगी इसी में गुजारनी है। तो इस एतबार से हमारे जो हम उम्र ममालिक हैं इस पूरे एशिया में, वो कहां खड़े हैं और हम कहां खड़े हैं। दिफाई लिहाज से आप बताएं कि बैनुल-अक़वामी मुआहिदात में और उसके शिकंजों में हमें कसा जाता है। CTBT पे दस्तखत करो, NPT पे दस्तखत करो, एटम बम तुम्हारा, लेकिन उसको चलाने का इख्तियार हमारे पास होगा। ये वो चीजें हैं कि जिसकी बुनियाद पर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें आपको कब्जे में रखती हैं और आपको आज़ादी नहीं देती। तो फिर जब मैं कहता हूं कि 14 अगस्त को किस चीज की आज़ादी बनाएं, हो, ये तो गद्दारी की बात कर दी, पाकिस्तान की आज़ादी को नहीं मानता। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि जब तक पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत नहीं है, जब तक पाकिस्तान का अवाम इस मुल्क के इख्तिदार का मालिक नहीं है, जब तक पाकिस्तान का अवाम इस मुल्क पे इख्तिदार की तब्दीली का मालिक नहीं है, और जब तक एस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क की इख्तिदार को और पार्लियामेंट को तब्दील करता है, मैं उस वक्त तक अपनी आज़ादी को आज़ादी तस्वर नहीं करता। तो ये हमारे इस मुल्क के प्रॉब्लम्स हैं। आए हम इसको दूर करें, इसको हल करें, इसको खत्म करें इन शिकायतों को। हमने कोई डंडा सोटा नहीं उठाया। हमने हमेशा पाकिस्तान के अंदर रियासत से टकराव को जुर्म कहा है। शरीयत के नाम पर अगर किसी ने बंदूक उठाया है, हमने उसको रद्द किया है। लेकिन क्यों आप मुआशरे को, नए नौजवान को, अगर मुआशरे में नौजवानों का एक तबका बेराहरवी इख्तियार करता है, आपने क्यों आंखें बंद की हुई हैं कि शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला एक नौजवान तबका इस मुल्क में मौजूद है। जमीयत उलमा की 7 साला पर 40 से 50 लाख तक लोग अगर इकट्ठे होते हैं, तो ये अवाम में कोई उसका असर रसूख होगा ना। और हर एक के पीछे एक तस्वुर होता है। अगर तबलीगी इज्तिमा में लोग जाते, उस इज्तिमा का अपना तस्वुर है। लेकिन अगर जमीयत उलमा के जलसों में और इज्तिमाआत में लोग आते हैं, तो उसके पीछे एक और तारुफ होता है, उसी तारुफ से लोग आते हैं। आज अगर मिलियन मार्च में 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो आखिर पब्लिक के अंदर कोई से है ना उसकी। हमारे यहां तो न बाजे होते हैं, न बाजियां होती हैं कि उसको देखने के लिए लोग इकट्ठे हो जाएं। और इनके बकौल हमारे यहां तो कुरान की तिलावत और नाते पढ़ने वाले बोरिंग लोग होते हैं। जिनके नजदीक ये चीजें बोरिंग है, उकताने वाली बातें हैं, उकताहट आती है इन चीजों से। इन नजरियों के साथ हमारा मुकाबला है। और सोशल मीडिया वालों, इस महाज पर अपनी जिम्मेदारी को समझो। ये वो जंग है जो आपने लड़नी है, और आपने इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। इंशाअल्लाह अवाम में हमारा ये सिलसिला जारी है, और अवाम और नई नस्ल उसको हम इस कमिटमेंट पर लाएंगे कि वो पाकिस्तान में इस तरह की जबर को कबूल नहीं करेगा, और उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक हम पाकिस्तान को इस जबर से आज़ादी नहीं दिलाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसको मद्देनज़र रखकर हमने अपना सफ़र शुरू करना है। ये जदीद चीज़ें जो हैं
ये शायद मैं उसमें इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन नौजवानों का काम है, वो इन चीज़ों को जानते हैं और इस हवाले से जो माहिरीन हैं आप उनकी रहनुमाई हासिल करें। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।